आप लोग कुर्मी समाज का जो आज बैठक कर रहे हैं और लगातार आप लोग की बैठक हो रही है, और बैठक में जो है आप लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी समाज आप लोग का आदिवासी मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? हम लोग का कहने जाने से कुछ थोड़ी होगा। हम लोग स्टार्टिंग से ही ट्राइब में हैं और अभी सूचीबद्ध भी हैं, बस सूचीबद्ध नहीं है, बाकी सरकार के दस्तावेज में भी हम लोग हैं। बाद में निकाल दिया जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए अभी 20 तारीख को रेल टिकट का आह्वान किए हुए हैं। तो मान लीजिए आप लोग रेल रोको का आंदोलन का जो 20 तारीख को ही किए हैं, और अगर उस बीच जो है आदिवासी आप लोग का विरोध में उतरे, तब आप लोग का क्या भूमिका होगी? अब कोई विरोध में उतरे या कुछ भी करे, हम लोग तो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे ना। इससे हमको क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका समाज क्या करे। हम लोग अपना समाज है आदिवासी, हम लोग आदिवासी के लड़ रहे हैं, हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। चलिए राजू जी, क्या कहेंगे? बोलिए। बैठक हुई है कुर्मी समाज की, रेल रोको। आज यहाँ पे हमारा मुरी के द विलेज रिसोर्ट में ये जो बैठक हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य कि जो 20 तारीख को होने वाला है रेल टोको ये जो हमारा एक विरोध प्रदर्शन है जो केंद्र सरकार के विरोध में है, हम लोग उसके लिए अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे हमारे कुर्मी के जो नेतृत्व करने वाले कुर्मी नेता हैं वो लोग आए हुए हैं, जो दीपक पुनियादा आए हुए हैं, जो यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आखिर आज की जो पीड़ा है, क्योंकि हम लोग देखा जाए तो लगभग 75 सालों से उसकी मांग कर रहे हैं। मतलब 75 साल मतलब 12 साल में एक युग बदल जाता है। तो युगों युगों से जो हमारे कुर्मी समुदाय के जो नेतृत्व करता है वो लोग लड़ रहे हैं। तो आज यहाँ पे आए हैं इनको जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि आने वाले 20 तारीख को हमें क्यों रेल रोकना होगा, क्यों रेल टोकना होगा। इस बीच में अगर यदि कोई भी हमारे कम्युनिटी के विरोध में कुछ भी आवाज़ करता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी। हमारी मांग जायज़ है, हम संवैधानिक अधिकार के रूप में अपनी मांग कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं देश की आज़ादी से पहले 1913 से 1931 तक कुर्मियों को जो शेड्यूल था उसमें हम लोग जनजातीय में आते थे, लेकिन आफ्टर जो देश आज़ाद होने के बाद जब 1950 में 6 सितंबर 1950 के बाद जब वो शेड्यूल से हटा दिया गया तो उसके लिए हमारा मांग है। और हम लोग उसी के लिए आज हमारे यहाँ पे जो कुर्मी नेतृत्व करने वाले जो नेतागण आए हुए हैं वो लोग यहाँ पर क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं और रेल टोको को मजबूती से कैसे मजबूत किया जाए, गांव-गांव से, घर-घर से, कस्बे से कैसे लोग लाए जाएंगे, उसको लेकर के यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग चल रही है। क्या रणनीति है आप लोगों का? हम लोगों की रणनीति है ये जो हमारे कुर्मी समाज के जो नेतृत्व करने वाले सामाजिक नेतृत्व करता है वो लोग हमेशा पिछले विगत 75 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार जब हमारा रेल टोको हुआ था इसमें कुछ निश्चित किया गया था कि हम इन जगहों पे हम रहेंगे, तो जिससे प्रशासन के द्वारा, चाहे केंद्र शासन हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, लोगों के द्वारा मतलब रोका गया। लेकिन इस बार हमारा जो हिडन है 100 जगहों पे कुर्मी अपने अपने क्षेत्र में रेल रोकने का प्रयास करेंगे, रेल रोकने का काम करेंगे। राजू महतो का क्या भूमिका होगी? मेरा भूमिका मेरे समुदाय के साथ होगा, मेरे जाति के साथ होगा। मेरी प्राथमिकता मैं अपनी जाति के साथ में खड़ा रहूँगा। और एक बात है, कुर्मी और कुर्मी, कुछ लोग इसमें विभक्त समझ नहीं पा रहे हैं, कुर्मी और कुर्मी दोनों में अंतर क्या है? देखिए इसके लिए लेकिन हमारे समुदाय के जो अगुवा हैं, हमारे सामाजिक के अगुवा हैं, उन लोगों ने बार बार इसको डिफाइन किया है कि कुर्मी और कुर्मियों में जो अंतर आया गया है, क्योंकि हम लोग जो पठारी एरिया से आते हैं, छोटा नागपुर पठारी एरिया से आते हैं, जो हम कुर्मी हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ट्राइब्स में हैं, ठीक है, बस हमें जो सूचीबद्ध से अलग किया गया था हम उसकी मांग कर रहे हैं। और जो कुर्मी हैं जो प्लेन पठार से आते हैं, जैसे बिहार से आते होंगे, आपका इधर एक दो और स्टेट्स हैं जो प्लेन पठार से आते हैं, वो लोग कुर्मी लिखाते हैं, तो उसकी मांग हमारी नहीं, क्योंकि बिहार के समय में ये जब हमारा जाग अलग नहीं हुआ तो बिहार के समय में जो कुर्मी था तो उसके हिसाब से हमें ओबीसी में डाला गया था, हमें ओबीसी सूची में डाला गया था। तो इसकी मांग कर और विशेष जानकारी के लिए हमारे जो कुर्मी नेतृत्व करने वाले जो नेता है वो लोग इसके हर जगह पे एक्सप्लेनेशन एलोबरेट कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे समाज की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हमारे जो अगुवा है, इस पर वो बेहतर अपना बात रखें, वहाँ से आप उनको रेफरेंस ले सकते हैं। तो कुछ कुर्मी नेता ही हैं जो आपस में कुछ बयानें देते हैं जिसमें लोगों को असमंजस होता है कि ये दोनों में अंतर हो जाता है, तो इसे कैसे आप लोग सफल पाएंगे? हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए आज जो हमारे अगुवा आए हैं, जो हमारे सामाजिक लोग आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम अपने क्षेत्र में ही देख रहे थे कुछ इन सब चीज़ों पे कन्फ्लिक्शंस हो रहा है। नो डाउट्स आने वाले समय में इन सब चीज़ों को हम लोग मर्ज करेंगे और एक साथ ला करके लोगों को
सही जानकारी देंगे कि हमारा छोटा नागपुर का जो मांग है, हमारी ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर जो पठार एरिया पड़ता है, इनकी जो मांग है वो एक्चुअल मांग क्या है। आज बिहार से हम अलग हो गए झारखंड में, और हमारा 25 साल हो चुका है। तो इन 25 सालों में हमारे जो अगवा इस 75 सालों से जो काम करते हैं, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारे बीच में हमारे चाचा आए हुए हैं, दीपक पुनियार सर, तो ये अभी उन्हीं सब चीज़ों पे हमारे लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आखिर क्यों हमारी मांग क्या है और हम क्यों इसके लिए मजबूत हो रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दीपक पुनियार चाचा जी, तो बेहतर होगा कि आप इनसे जानकारियाँ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, आंदोलन पर आप लोग का रणनीति क्या है? रणनीति सीधा और साफ है। अगर यह जन आंदोलन है तो हम लोगों ने 100 साइट को या 100 स्टेशन को रोकने का होमवर्क दिया है कुर्मी समाज को। यदि कुर्मी समाज अपना होमवर्क पूरा करती है तो सरकार को पता चलेगा कि यह वास्तव में जनता का मांग है और जनता का आंदोलन है, किसी संस्था का नहीं है और किसी व्यक्ति का नहीं है। सर, तो विरोध तो कर रहे हैं आप लोग को, ये आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी कभी आदिवासी नहीं थे और ना होंगे। सुनिए, जरा गौर से ध्यान दे के देखिए, क्या जो लोग विरोध कर रहे हैं वे अपने जनजाति का नाम ले रहे हैं? वे अपने जनजाति का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी ये छुपे रुस्तम है। यानी कोई संथाल, कोई मुंडा, कोई उरांव या कोई भी जनजाति समाज मेरा विद्रोह नहीं कर रहा है, मेरा विरोध नहीं कर रहा है। तो सर, कुछ स्वार्थी तत्व हैं। तो क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्दे के पीछे में कोई राजनेता भी हो सकते हैं? व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन रही आपका प्रश्न का पहला भाग, तो मीडिया भी जाने और सारी दुनिया भी जाने, विरोधी भी जाने और समर्थक भी जाने कि भारत में पहला एथनिक सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे 1885 से 1891 में H.H. रिजले के द्वारा किया गया, और उसी सर्वे से छोटा नागपुर पठार के 13 जनजातियों का सर्वे हुआ, वहीं पर पहचान हुआ। तो जिन 13, जहाँ पर संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, यानी 13 जनजातियों का पहली बार में सर्वेक्षण हुआ, जिसमें से मैंने पहला सर्वेक्षण H.H. रिजले के द्वारा 1885 से 1891 में। तो उसी समय उन 13 में भी मैं था, कुर्मी था, और सिर्फ वहाँ सर्वे होकर इन्हें निकाला ही नहीं गया, सर्वे करके इन्हें पहचाना ही नहीं गया, बल्कि इन्हें ही CNT एक्ट में रखा गया। फिर इन्हें भारत के उत्तराधिकार अधिनियम से मुक्त भी किया गया। यानी कुर्मी 1865 से अभी तक इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है। क्यों? क्योंकि वह एक ट्राइब था, और वो सारे ट्राइब, 13 ट्राइब जो वो भी अभी भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है। यानी ट्राइब के रूप में मेरी पहचान 1885 में ही हो चुकी है। सबके साथ में मैं पहचान का मोहताज नहीं हूँ। सिर्फ 1950 में हमें शेड्यूल नहीं किया गया था, उसी शेड्यूलेशन की लड़ाई है। यानी प्रश्न चिन्ह हमारे ट्राइबलिटी पर किसी भी ट्राइबल को लगाने का हक नहीं है। यानी आप एक षड्यंत्र मान सकते, मैंने आपका कहना है एक षड्यंत्र के तहत आप लोग को कुर्मी समाज को आदिवासी। देखिए, ये जो प्रश्न है ये काल्पनिक उत्तर है जी। जब हम सरकार से पूछने जाते हैं कि आपने हमें क्यों हटाया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। यानी कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है कि कुर्मियों को किस कारण से शेड्यूल नहीं किया गया। तो जब केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं है, यानी कुछ न कुछ अंदरूनी बात है, जहां तक अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जब तक हम सरकार पर दबाव नहीं रखेंगे तो दबाव पुनर्विचार, माने वह सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी। तो इस रेल टेका हम लोग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पुनर्विचार करे और हमको जो मेरा अधिकार है वह देने का काम करें। अगर स्टेशनों पर आप रेल रोका 100 का हम लोगों ने टारगेट दिया है, 40 झारखंड में
30 उड़ीसा में और 30 बंगाल में। इस आंदोलन के बाद भी अगर आपकी हक आपको नहीं मिलती है तो क्या होगा आपका स्टैंड? संघर्ष का काम ही होता है। इस बार 100 है ना, तो अगले बार हो सकता है हम लोग कह देंगे सभी स्टेशन। उस पर भी नहीं मानेगा, हवाई हम आगे अड्डा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हवाई अड्डा तक रोका जाएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग साल भर विधानसभा को ही घेर दें, हो सकता है सभी सड़कों पर कुर्मी बैठ जाएगा। रास्ता तो बहुत है, सर जान देने का रास्ता बहुत है। जी सर उसमें दम है तो हम लोग का जान ले ले। सर आपका परिचय? मेरा नाम दीपक पुनूरियार। हमारी एक संस्था है कुड़माली भाकीचारी आखड़ा, जो भाषा और संस्कृति और नेगाचारी पर काम करती है, उसका मैं संरक्षक हूं। और आदिवासी कुड़मी समाज जो तीनों राज्यों से मिलकर बना है, उसका मैं लैंग्वेज एंड कल्चर का कोऑर्डिनेटर हूं। थैंक यू सर।